तो पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इलिन भागता हुआ पार्टी में पहुंच जाता है पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो इलिन उन्हें मस्का लगाने लग जाता है। पर गार्ड्स उससे इन्विटेशन कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं, तो इलिन कहता है वो मुझसे खो गया, पर तुम लोग क्या मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे बॉस का बेस्ट फ्रेंड हूँ और कंपनी की R&D डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर। पर गार्ड्स तो उसे किसी भी हाल में अंदर नहीं जाने देते। इधर शिंगशिंग माशान को बाहर जाते हुए देखती है, तो मिस्टर हुआंग से एक्सक्यूज लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वेलान आकर उसे रोकते हुए कहता है, मिस इलिन आप बहुत ही कम पार्टीज वगैरह में आती हैं, इसलिए आपको तो पार्टी एंजॉय करना चाहिए, आप कहाँ जा रही हैं। असल में वेलान तो माशान को अकेले ही पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो शिंगशिंग को रोक रहा था। पर शिंगशिंग कहती कि उसे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, जिसपे वेलान कहता है कि फिर आपके फ्रेंड से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। दोनों जाने ही लगे थे कि फिर से मिस्टर हुआंग पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें वेलान से कुछ बात करनी थी। पर उससे पहले वो उनके साथ एक ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। ये कहकर वो उसे वाइन का ग्लास पकड़ाते हैं, पर उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी, तो शिंगशिंग वेलान के हाथ से ग्लास छीनकर उसकी तरफ से ड्रिंक कर लेती है और वेलान के साथ चली जाती है माशान को ढूंढने के लिए। जहाँ एक रूम के अंदर से वो कुछ आवाज सुनती है, तो दोनों उस रूम के बाहर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। अंदर माशान कुछ लोगों से बात कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि शायद वेलान को उस पर डाउट हो गया है, इसलिए वो यहाँ उसे पकड़ने के लिए आया है। पर एक दूसरा आदमी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, उसका सिर्फ एक ही दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा गद्दार तो उसी के कंपनी में है और वो तो अब तक पार्टी में आ भी चुका होगा। इसके बाद वो लोग बाहर आने ही लगे थे। शिंगशिंग भी रेडी थी उन पर हमला करने के लिए, पर वेलान कहता है कि पता नहीं वो लोग कितने लोग होंगे, हम तो बस 2 हैं। कहकर वो उनके सामने मेडिसिन रेफ्रिजरेटर रूम में ले जाता है। पर थोड़ी ही देर में जब वो बाहर निकलने लगे थे, तभी बाहर से कोई दरवाजा बंद कर देता है। वो होता है गाओ, जिसने उस रूम का टेम्परेचर -18 डिग्री पे सेट कर दिया था। इस वजह से अंदर उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडी लगने लगती है। रूम के अंदर नेटवर्क भी नहीं था, जिस वजह से अब उनके पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जिस वजह से शिंगशिंग कहती कि हमें जितना हो सके अपनी एनर्जी बचानी होगी और किसी के आने का वेट करना होगा, क्योंकि अंदर से इस दरवाजे को खोलने का कोई रास्ता नहीं है। शिंगशिंग ने इतना कहा ही था कि उसका सर घूमने लग जाता है, वो तो गिरने ही लगती है। तो वेलान उसे होल्ड कर लेता है और कहता है शायद तुम्हें ज्यादा ठंडी लग रही है। पर शिंगशिंग तो जैसे बेहोशी हुई जा रही थी और उसे कमजोरी सी भी महसूस हो रही थी। तभी दोनों को क्लिक होता है कि शायद उस वाइन में ही कुछ मिला हुआ था जो यहाँ आने से पहले शिंगशिंग ने पिया था। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि गांव ने ही ये सब कुछ प्लान किया था। एक वेटर को पैसे देकर वाइन में ड्रग मिलाने के लिए कहा था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, वेलान शिंगशिंग को उठाकर एक जगह पर बिठाता है और अपना होश संभाल कर थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर वो पास से ही एक लैडर उठाकर वेंटिलेटर्स को तोड़ देता है, जिससे अलार्म बजने लगता है। इस तरह से उन्हें कोई तो रेस्क्यू करने के लिए आएगा ही। पर शिंगशिंग की हालत खराब हो जा रही थी, इसलिए वेलान उसे अपना कोट उतार कर पहना देता है। इस पे शिंगशिंग कहती है पर तुम्हें भी तो ठंडी लग जाएगी। इस पे वेलान कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। इस पे शिंगशिंग कहती है पर इस मिशन में मैं तुम्हारी कमांडर हूँ, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। तो वेलान कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, कहकर वो उसी के साथ बैठ जाता है ताकि दोनों की बॉडी गर्म रह सके। पर ठंडी तो बढ़ती ही जा रही थी। तो शिंगशिंग वेलान से माफी मांगती है क्योंकि इस वक्त वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। इस पे वेलान कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बस तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप को संभाल लो। पर अब तो वेलान को भी बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही थी। ठंडी से वो तो बेहोशी होने वाला था। पर शिंगशिंग उससे बात करती रहती है और उसे जगाए रखने के लिए कहती है कि आज वो एक बहुत ही हैंडसम लड़के से मिली जो वेलान से भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसके तो 8 पैक्स एब्स भी थे। इस पे वेलान कहता है कि मुझसे ज्यादा हैंडसम तो कोई भी नहीं हो सकता। इस पे शिंगशिंग कहती है सच में वो तो आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। अब इन सारी बातों से वेलान समझ जाता है कि वो उसे जगाए रखने के लिए उसे उकसाने की कोशिश कर रही है। तो वेलान उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि तुम बिल्कुल उसी लड़की की तरह बात कर रही हो। शिंगशिंग पूछती है कौन सी लड़की। वेलान कहता है मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर तुम बिल्कुल उसी लड़की की तरह हो। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगा, पर अचानक से वो लड़की आई और मुझे उसने बचा लिया। तभी से मैंने उस लड़की के बारे में पता करने के लिए लोगों को हायर किया था, पर मुझे अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। कहकर वेलान तो बेहोशी हो जाता है, पर लकीली 2 गार्ड्स दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। शिंगशिंग तो थोड़ी देर बाद सही हो जाती है। वेलान की थोड़ी हालत खराब थी, तो शिंगशिंग उसे जगाती है। फिर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, बताते हैं। शिंगशिंग दोबारा से उससे माफी मांगने लगती है और बताती है कि उसे माशान के पार्टनर्स के बारे में और कुछ पता नहीं चला क्योंकि उस जगह की सीसीटीवी खराब कर दिए गए थे। तो वेलान कहता है कोई बात नहीं, हमें तो ये पता चली गया कि जाले फार्मास्यूटिकल्स इन सबके पीछे। अब उन पर नजर रखने पर हम बाकियों को भी पकड़ लेंगे। वेलान को सलाइन लगी हुई थी, तो उसके उठने की कोशिश करने की वजह से ब्लड रिवर्स फ्लो करने लगती है। तो शिंगशिंग उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है आपको फिजिकल कॉन्टेक्ट पसंद नहीं, पर अभी मैं आपके हाथ को नहीं छोड़ सकती। तो अगला सीन हमें शिंगशिंग के घर का दिखाया जाता है, जहाँ डैड तो वेलान के लिए सूप बना रहे थे। तो शिंगशिंग आकर सब कुछ चेक करती है। तो डैड पूछते हैं तुम अपने बॉस की कुछ ज्यादा ही केयर नहीं कर रही हो। इस पे शिंगशिंग कहती है ये तो मेरा फर्ज है, वो मेरे बॉस है इसीलिए मैं उनके लिए ये बनाकर ले जा रही हूँ। और वैसे भी उन्हीं की वजह से मैं उस दिन उस फ्रीजर रूम से बाहर आ पाई थी। अगर वो मुस्कुरा रही थी। अब ये सब सुनकर डैड तो उसे अजीब से घूरने लग जाते हैं। तो शिंगशिंग जल्दी से रेडी होने के लिए चली जाती है। इधर वेलान तो शिंगशिंग के आने के इंतजार में बैठा हुआ था और बार बार इलिन से उसके बारे में पूछ रहा था। तो इलिन कहता है कि सब्र कर यार, वो तो आ ही रही होगी। देन पूछता है कि वैसे क्या अभी भी तुझे शक है उस पर कि वो तेरे डैड की स्पाई है। इस पे वेलान कहता है कि नहीं वो स्पाई नहीं है। देन पूछता है फिर क्या तेरे दिल में उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। इस पे वेलान थोड़ी देर बाद कहता है नहीं। तो इलिन पूछता है क्या सच में। वेलान कहता है हाँ एकदम श्योर। तब इलिन कहता है देखो शिंगशिंग आ गई। अचानक सुनकर वेलान तो पैनिक कर जाता है। तो शिंगशिंग उसे अपने डैड का बनाया हुआ सूप देती है, पर इससे पहले इलिन ही उससे ले लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा मेरे लिए कंपेंसेशन होगा क्योंकि तुमने मुझे रॉक पेपर सीजर में हराने के बाद मेरा मजाक उड़ाया था और मुझ पे हंसी थी, इसलिए इस सूप के जरिए मैं उस बात को भूल जाता हूँ। पर वेलान तो उसके हाथ से भी सूप छीन लेता है और कहता है कि ये तो सिर्फ मेरा है, तुझे तो कभी नहीं मिलेगी। तभी सू वेलान के लैपटॉप पे एंटी कैंसर मेडिसिन QW1 प्रोजेक्ट के बारे में देख
दिखती है। इस पे वेलान तो इसकी बेडिंग की तैयारी कर रहा था, तो वेलान पहले इलिन को निकालता है, फिर सू कॉल करने के बहाने बाहर चली जाती है। तो शिंगशिंग वेलान के लिए सूप सर्व करने लग जाती है। इधर सू चेयरमैन वे को कॉल करके वेलान और शिंगशिंग के फ्रीजर रूम कांड के बारे में बताती है। मिस्टर वे उसे शिंगशिंग से वेलान को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कहने के लिए कहते हैं। देन उन्हें ये भी बताती है कि लगता है कि वो दोनों काफी क्लोज आ गए हैं और शिंगशिंग अभी वेलान की काफी केयर करती है। वेलान जो बेडिंग की तैयारी कर रहा था इस बारे में बता देती है, जो सुनकर मिस्टर वे तो शॉक्ड हो जाते हैं और परेशान भी होते हैं। तभी इलिन सू से बात करने पहुंच जाता है, तो सू वहाँ से बहाना करके निकल जाती है। तभी इलिन को मिस्टर वे का कॉल आता है। इसके बाद वो सीधे वेलान के पास पहुंच जाता है, उसे बताता है तुम्हारे डैड को हमारे बेडिंग प्लान के बारे में पता चल गया है, इस वजह से वो अब इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग भी बुलाने वाले हैं। वेलान तो काफी गुस्सा हो जाता है, उनसे पूछता है कि आखिर किसने लीक की होगी हमारी ये इन्फॉर्मेशन। काफी सोचकर वेलान कहता है कि शिंगशिंग को मुझसे मिलने के लिए भेजो, क्योंकि उसे डाउट है कि शिंगशिंग ने इस इन्फॉर्मेशन को लीक की होगी, क्योंकि वेलान और इलिन को छोड़कर एक वही थी जिसको इस प्लान के बारे में पता था। तो शिंगशिंग उससे मिलने पहुंच जाती है। तो वेलान कहता है तुम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेती हो, मैं तो ऑलमोस्ट तुम पे बिलीव ही कर चुका था। शिंगशिंग पूछती है आखिर क्या बात है। वेलान कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे प्रिंसिपल्स तोड़ दिए और कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया, तुम्हारी हरकतों को मैं झेलता रहा, पर फिर भी मुझे तुम्हारी फिक्र थी, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया। शिंगशिंग को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वेलान कहता है मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका देता हूँ, सारी सच्चाई बता दो कि तुम्हें मेरे डैड ने स्पाई बनाकर नहीं भेजा है, मुझ पर नजर रखकर सारी खबरें उन तक पहुंचाने के लिए। शिंगशिंग कहती है हमने तो इस बारे में क्लियर कर लिया था ना, दोबारा तुम मुझ पे क्यों शक कर रहे हो। तो वेलान उसे उनके बिडिंग प्लान की इन्फॉर्मेशन की लीक के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे डैड मेरे इस बिडिंग प्लान के अगेंस्ट जाने के लिए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुला रहे हैं, तो अब बताओ मेरे इस इन्फॉर्मेशन को तुमने कितने पैसों में बेचा। शिंगशिंग पूछती है क्या आपको लगता है कि मैंने ये किया। वेलान कहता है मेरे और इलिन के अलावा सिर्फ तुम्हें इस बारे में पता था, तो और कौन हो सकता है। तो इस बात से शिंगशिंग को बहुत हर्ट होता है, उसे कहती है मुझे नहीं पता कि किसने किया होगा, पर मैंने नहीं किया। इस पे वेलान उसे कहता है कि तुम हमेशा यही कहती हो और मैं हर बार अपने आप को समझाता हूँ कि तुम सच बोल रही हो, पर इस बार सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए वो गद्दार तुम ही हो। ये कहकर वो उसे मुंह फेर लेता है, कहता है कि मैं आपसे तुम्हें नहीं देखना चाहता। जो सुनकर शिंगशिंग को ज्यादा हर्ट होता है, वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड यहीं पे होता है। तो क्या अब शिंगशिंग वापस लौटेगी या नहीं, जानेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।